जब न्यूटन अपने गार्डन में बैठे थे तो उनके सामने एक सेब गिरा। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, ये सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं? और वहीं से पैदा हुआ ग्रेविटी का लॉ। न्यूटन ने कहा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचती है। पृथ्वी हमें खींचती है, इसलिए हम नीचे रहते हैं। यही लॉ प्लेनेट और स्टार का मूवमेंट को भी एक्सप्लेन करता है। लेकिन न्यूटन खुद भी जानते थे ये रूल बुक है, असली मैकेनिज्म नहीं। 200 साल बाद आए आइंस्टाइन। उन्होंने न्यूटन के नियम को गलत नहीं कहा, बल्कि उसे आगे बढ़ाया। आइंस्टाइन ने बोला, ग्रेविटी कोई खींचने वाली फोर्स नहीं है, ये स्पेस टाइम का कर्व है। इमेजिन करिए, एक खींची हुई चादर पर आप एक बॉल रखते हैं तो चादर नीचे झुक जाती है और छोटी बॉल उसी कर्व में फंसकर घूमते हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से यही हमारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है। प्लेनेट और स्टार अपने मास से स्पेस टाइम में कर्व करते हैं और उसी कर्व पर दूसरी चीजें घूमती है। लेकिन पजल यहाँ भी खत्म नहीं होता। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी बताती है ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है और ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। फिर आया क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम मैकेनिज्म बोलता है यूनिवर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स और प्रोबेबिलिटी से चलती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यह है, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिज्म एक दूसरे से मेल नहीं खाते। आइंस्टाइन के इक्वेशन स्मूथ कर्व बताते हैं, वहीं क्वांटम के पार्टिकल अचानक जंप और रैंडमनेस लाते हैं। तो आज भी साइंटिस्ट ये पूछते हैं, ग्रेविटी पार्टिकल है या जियोमेट्री? क्या ग्रेविटी नाम का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में ग्रेविटी का क्या रोल है? न्यूटन के सेब से लेकर आइंस्टाइन के स्पेस टाइम तक हम बहुत आगे आ गए। लेकिन आयरनी ये है, जिस फोर्स ने हमें जमीन पर खड़ा रखा है, उस फोर्स को अभी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।